Hi students and welcome in our next video of social science, our environment textbook in geography for class 7th. Students, we all know we are learning 7th chapter, that is human environment, settlement, transport and communication. And in the today's video we are going to start our next part of this lesson, that is transport. So for that you have to open the page number 49 and listen carefully. ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन्स है कि जिससे लोग और गुड्स यानी क्या, जो भी माल रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम उसको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेकिन जब अर्ली डेज में जो भी ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं था तो बहुत सारा टाइम लगता था ट्रैवल करने को लॉन्ग डिस्टेंस पे। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। लोगों को चलना पड़ता था और लोगों को एनिमल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता था गुड्स माल को कैरी करने के लिए। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। जब जो भी व्हील का इन्वेंशन हुआ, सर्चिंग हुई व्हील की, तब ये ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ईजियर हो गया व्हील की वजह से। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे ही टाइम गुजर गया डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गए आए, लेकिन आज भी लोग एनिमल्स का ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिगर 7.5 में आप देख सकते हैं, हॉर्स कार्ट्स एज मेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई। लोग भी इसमें जाना पसंद करते हैं। ओके, इन अवर कंट्री डोंकी, मूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। ये तो कॉमन है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। इन द Andes mountains of South America, llamas are used as the yak in Tibet। देखो लामाज यूज करते हैं, तिब्बत में याक्स यूज करते हैं। The early traders from other countries used to take several months to reach India। जो भी अदर कंट्रीज है उनको यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे मंथ्स लगते थे। They took either the sea routes or the land routes। वो सी रूट से नहीं तो लैंड रूट से आते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर। लेकिन अभी एरोप्लेन की वजह से ट्रैवलिंग फास्टर हो गई है। नाउ इट टेक्स ओनली 6 and 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। तो अभी इंडिया से यूरोप तक भी जाना है हमें, तो हमें सिर्फ 6 to 8 hours लगते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी। इसीलिए जो भी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए हैं उससे टाइम भी सेव हो रहा है और हमारी एनर्जी भी सेव हो रही है। सी स्टूडेंट, जो भी नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे आपको 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए गए। क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। रोड से चलने वाले, रेलवे थ्रू, वाटरवेज से यानी सी रूट से, और एयरवेज जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। ओके, रोडवेज के बारे में हमें देखना है। द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड्स। देखो सबसे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादातर स्पेशली यूज करते हैं छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए रोड का ही। दे कैन बी मेटल यानी पक्का रोड रहते, या नहीं तो अनमेटल यानी कच्चा रोड भी रहते। जैसे फिगर 7.6 में मेटल रोड, पक्का रोड बताया, और रूरल एरिया का यहाँ पे अनमेटल 7.7 फिगर में अनमेटल यानी कच्चा रोड आपको बताया गया है। ओके, द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। The plains have a dense network of roads. Roads have also been built in terrain like desert, forest and even high mountains में भी बनाए गए हैं। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालय माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। सबसे हाईएस्ट रोडवेज कौन से वर्ल्ड में का? मनाली लेह हाईवे, जो हिमाचल माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स में है। रोड्स बिल्ड्स अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडरपाथ्स। जो भी अंडरग्राउंड रोडवे होते हैं उसको सबवेज यानी तो अंडरपाथ कहते हैं। फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर रेल स्ट्रक्चर्स, ये भी बताया गया है। ओके, उसके बाद हमें देखना है रेलवेज के बारे में। द रेलवेज कैरी हेवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। चीपली यानी कम कॉस्ट में, और क्विकली यानी फास्ट से लॉन्ग डिस्टेंस को जाने के लिए हमें रेलवे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प्स in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines। तो ये जो भी स्टीम इंजन है इसकी प्लेस डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स ने ले ली है। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। हमारा प्रवास ज़्यादा फास्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द रेलवे नेटवर्क इज वेल
develop over the plains areas. Advanced technological skills have enabled laying the railway lines in difficult mountains terrain also, but there are much fewer in numbers. वो कम है. इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप. हमारा जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है बहुत डेवलप हुए वाला है. इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया. एशिया में भी लार्जेस्ट है. ओके. Then students, you have given information about waterways. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. ट्रांसपोर्ट के लिए हमें मालूम है, हमने हिस्ट्री में भी देखा कि वाटरवेज ज़्यादा इस्तेमाल करते थे किंग्स वगैरह. वाटरवेज आर द चीपेस्ट टू कैरी हेवी एंड बल्की गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. देखो इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स दो रहते थे. Navigable rivers and lakes are used in inland waterways. Some of the important inland waterways are देखो गंगा ब्रह्मपुत्र river system, the Greek lakes in North America and the river Nile in Africa. यहाँ के कौन से है inland waterways. Sea routes के बारे में पता करना है हमें. Sea routes and oceanic routes are mostly used to transporting मर्चेंडीज एंड गुड्स फ्रॉम द कंट्री टू अनदर. एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ले जाने के लिए. दिस रूट्स आर कनेक्टेड विथ द पोर्ट्स. ये रूट्स पोर्ट्स से कनेक्टेड होते थे. सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया. एशिया हमारा जो भी कॉन्टिनेंट है एशिया, तो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बताए सिंगापुर एंड मुंबई. न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रायो दे जेनेरो इन साउथ अमेरिका, Durban and Cape Town of Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. ठीक है, ये सारे रूट्स है. इनलैंड वाटरवेज आपको यहाँ पे बताए गए हैं, इनलैंड है. और जो दूसरे बताए गए सी रूट्स, तो सी रूट्स यहाँ से वहाँ तक जाते हैं लेकिन सिर्फ पोर्ट रहते हैं. ये इनलैंड में क्या रहती है, जमीन भी रहती है, बीच में से उनको जाना पड़ता है. ओके. कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? यू हैव टू सर्च दिस. ओके. और जो मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें 4 में जो भी लास्ट है सबसे वो है एयरवेज. उसके बारे में देखेंगे. दिस इज द फास्टेस्ट वे टू ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ एयरवेज से. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल. फ्यूल का कॉस्ट ज़्यादा है ईंधन का, इसलिए मोस्ट एक्सपेंसिव है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, महंगा है थोड़ा सा एयरवेज का सफ़र. ओके. एयर ट्रैफिक इज डाइवर्सली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर्स लाइक फॉग एंड स्ट्रॉम्स. जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक होती ना, वैसे एयर ट्रैफिक भी क्यों होती है, जो भी बैड क्लाइमेट अगर रहा, वेदर रहा, फॉग गिरा. इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया, स्पेशली फेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवे. जहाँ पे रोड्स और रेलवेज नहीं है तो वहाँ पे एयरवेज से बहुत ही ये रूट है, सिंपल रूट है. हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनसेसिबल एरियाज इन टाइम ऑफ कैलामिटीज और ऑफ रिस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड. देखो यानी ये जो आपको बताए गए हेलीकॉप्टर ये एक्सट्रीमली यूजफुल है, ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं मोस्ट इसेंसिबल जो भी एरियाज है इन द टाइम ऑफ कैलामिटीज़. कुछ कैलामिटीज आए या रिस्क्यूइंग पीपल, रिस्क्यू करना है लोगों को वहाँ से और उनको फूड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. यानी नेचुरल कैलामिटीज जैसे रहते हैं, यानी जैसे बाढ़ आ गई है, फ्लूड, ये इस सब तरीके में. ओके. वाटर, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन ये भी बांटने हैं अगर तो हेलीकॉप्टर थ्रू कर सकते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो. फिगर 7.11 में आप सर्च कर सकते हो. ओके. उसके बाद है अबाउट कम्युनिकेशन जो पॉइंट है. सो दिस पॉइंट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो.